अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि आपका जब ये मॉड्यूल एंड होगा ना, तो आपके मॉड्यूल के एंड पे ना एक छोटा सा टेस्ट होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। चाहे चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, या इधर से कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो उसके बाद उसके एंड पे एक कोर्स टेस्ट होता है जो आपने पूरे कोर्स में सीखा होता है। ठीक है, तो वो टेस्ट भी होगा, और वो एज लाइक 2 आवर्स का जितना होता है ना, वो उतना ही टेस्ट होगा। उसमें होगा क्या? उसमें हो सकता है कि मैं आपको एक लोगो डिज़ाइन दे दूँ। ठीक है, वो आपका अपने ऊपर है कि आपने कौन सा लोगो डिज़ाइन करना। ठीक है, और उसका टाइम एक्सटेंड भी हो रहा था, वो कोई इशू नहीं है। उसका टाइम एक्सटेंड भी हो रहा था। आप क्या कहते हैं, अगर आपको यहाँ पे 2 आवर्स में कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप घर जाके भी कंप्लीट कर सकते हो, बट इन टाइम 7 बजे से पहले पहले। ठीक है। आपको सेकंड राउंड में। 7 बजे से पहले पहले से सेंड कर देना, ताकि मैं उसी टाइम चेक कर लूँ, क्योंकि 7 बजे ऑफ हो जाता है यहाँ से, तो फिर घर जाके कोई भी अपने ग्रुप्स वगैरह चेक नहीं करता। ठीक है। ऐसे जो भी 7 बजे का वो भी हो जाता है, डेट का नंबर है। वो भी जैसे ऑफ हो जाता है। कंप्लीट। हम्म टेस्ट में मैंने डाला था उसका। कैसे डाला था? पीसी टेक्स्ट। पे डाला। अच्छा। काम सारा पीसी पे करता हूँ तो बस मैं लेके इधर सिर्फ लैपटॉप लेके आते हो? सही। और उसके अंदर एक लोगो डिजाइन हो जाएगा आपका। और लोगो डिजाइन वो वाला नहीं दिखाना जो आपने एक्चुअल बनाया हुआ है, जो आपने पहले उस पे बनाए हुए हैं, टाइप्स में बनाए हुए हैं, जो मैंने आपको पहले असाइनमेंट दी थी, वो वाला नहीं दिखाना, जो उधर बैठ के एक्चुअल बनाना है। ठीक है, वो चाहे आप पेन टूल से बनाओ, या आप उसको उसमें बनाओ, किसी भी शेप में बनाओ। ठीक है। और उसके अलावा आपको एक पोस्ट डिजाइन दी जाएगी, बल्कि हम्म या अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि प्रैक्टिकल करना है या थ्योरी बेस करना? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल या थ्योरी बेस? आया। थ्योरी बेस वाइवा बेसिकली जो मैंने आपको हो सकता है कि मैं आपको वो पूछता हूँ, टूल किस लिए इस्तेमाल होता है, इसकी शॉर्टकट की क्या है। और मुझे तो तो जैसा कुछ नहीं, दोनों टेस्ट इजीली हो गई। अब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो ठीक है। हैं? और लेवल की लास्ट में आपको छुट्टी आई? नहीं तो क्या नहीं, 4 बार रिपीट करना। अच्छा रिपीट तो। आपने कौन कौन से में सारे सारे में तो पीछे ही है। क्या है? एक लोग अच्छा। ये है। एक लोगों नहीं बना। कौन सा? कौन सा? पता नहीं, मैंने बना दी। वही के लोग हैं। राइट साइड पे किस बात। लोगों के बैकग्राउंड पे आपका जो टेक्स्ट है ना, जो एक्चुअल आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट विजिबल नहीं है। कौन? जो बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है,
मैंने पीछे वाले बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, ये तो मैंने ही कहा विजिबल हो जाए। अगर हाँ, अगर आप वीडियो बना रहे हो ना, हम्म। वीडियो एनिमेट कर रहे हो, उसके ऊपर की बैकग्राउंड अगर आप एकदम ब्लिंक करके लेके आते हो उसको, तो फिर वो थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लगता ये सही है। है। गुड। ये नेगेटिव स्पेस भी यूज हो गई और वो आइकन भी यूज हो गया। लाइव। नाइस। ये जो उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है? नहीं, ये फाइल आने में मुझे बहुत सुंदर है। नहीं, ये जो एक्चुअल वो है, क्या? जो बंदे ने गन पकड़ी हुई है। ये वो तो पीएनजी में है। ओके ओके ओके। बस यही है। ये क्या ये तीसरा बाय। आया था, ये समझ ही नहीं आया, बहुत बुरा है। ये गेम है ना? नहीं, माइनिंग कंपनी के लिए बनाया था, अच्छा। बस यही था। अभी इस वीकेंड में वोट नहीं करना ना। नहीं, वो मैंने जितना आपको काम बताना था वो मैंने बता दिया। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने जो मैंने लास्ट असाइनमेंट दी थी वो कंप्लीट की है? सारी कर ली है कि कुछ रहती हैं? क्योंकि मैंने लास्ट बहुत ज़्यादा काम दे दिया था आपको। अच्छा, मैं ना अभी फिजिकल स्टूडेंट से पूछ रहा था कि आपने आपका ना ये जब मॉड्यूल एंड होगा ना तो आपका पार्ट आएगा उसका लास्ट क्लास में ना, आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है। वो मैंने से यही पूछा था कि प्रैक्टिकली देना है कि आपने उसको थ्योरी देनी है, आपने इसकी थ्योरी टेस्ट देना है। तो वैसे बड़ी इजी है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि लाइक ऐसे होता है कि कभी कभी ना हम लाइक मैं भी इस तरह करता था कि अ, अगर हमें सर ने कह दिया ना, जब मुझे मेरा मॉड्यूल था, ठीक है, तो हमें सर ने एक बार कह दिया कि ना आपका जो टेस्ट है ना वो थ्योरी लेनी है, मैंने एमसीक्यूज पे। मैं परेशान हो गया। मैंने पकड़ लिया आउटलाइन। मैं वो याद करना शुरू कर, आउटलाइन याद करना शुरू कर दी मैंने कि इस जगह पे ये टूल पढ़ना है, इस जगह पे ये टूल पढ़ना है, इस जगह पे ये टूल पढ़ना है। तो उसका फायदा कोई नहीं है, याद करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे ना, आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ये आज का आगमन, ये आज का आगमन हाँ, आज वाला देख लिया मैंने। है, जियो का बना है। ठीक हो गया, इसके ऊपर स्ट्रोक है। तो कैसे? हम्म। ये जो आपने ऊपर जो ऑरेंज पार्ट बनाया है ना, उसके अंदर स्ट्रोक नहीं है। नहीं है, नहीं है। मुझे लगा था दूर से। तो मैंने ये कह दिया। ठीक है। ये मैंने अच्छा, एक छोटी सी गलती है इधर, ये देखो। अच्छा, ये आपने रेक्टेंगल रखा हुआ है? नहीं राइट एंगल लीड कर दिया था बहुत। ये पहले पार्ट, साइड पर थोड़ा सा माउस छोड़ो, ये पार्ट कह रहा हूँ, ये नहीं रखने की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दो। ये पीछे राइट एंगल है ना, और मैं सब ये चीज पलटू कह से रहा हूँ। ओके। ये दोनों तीनों चीजें पलटू से बनी हुई है चारों, और ये पीछे राइट एंगल है। नहीं नहीं नहीं, मैंने मैंने एक्चुअल में दूसरी चीज बोली थी। पता है क्या बोला था मैंने? ये पार्ट जो है ना, ये ऑरेंज,
ये ऑरेंज पार्ट, सिर्फ ये पार्ट, ये आपने पेन टूल से बनाना है। और ये वाला ऑरेंज पार्ट पेन टूल से बनाया है। और ये वाला जो ब्लू पार्ट है, ये है, हर चीज, हर तीनों पार्ट अलग अलग, बट अच्छा बनाया है, मेहनत की हुई है। सर वो आप भी उसका टोटल कोई इशू आ रहा है। इसका आप अच्छा अच्छा। आज का ये जो है ये पेंडल, देखो फिर यहाँ पर हम क्या आया था, यहाँ पे पेंडल बहुत इजी चल रहा था। पेन टूल बेसिकली अगर आप पी प्रेस करते हो ना, तो आपके पास पेन टूल ये वाला प्रेस होता है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट पी दबाते हो तो ये आपके पास कर्वेचर पेन टूल यूज होता है। फिर वैसे भी कुछ करके कर्वेचर आपको हर पार्ट पे कर्व निकाल के देगा। अब यहाँ पे, और मेरे ख्याल से मैंने वही इस्तेमाल की क्योंकि यहाँ पे ना कोई एरो आ रहा है ना कोई एंगल। वो मैंने कर्वेचर ही यूज हुआ हुआ है, वही मैं देख रहा हूँ, कर्वेचर यूज हुआ हुआ है। उसके बाद सिंपल इस्तेमाल किया और स्मॉल टूल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी आपको यहाँ पे। नाइस, नाइस। इसका ये ग्रे पार्ट भी है। मैं पहले इसकी पिक साइड पर थी, उसके ऊपर ड्रॉ करके यहाँ पे। नाइस, क्या बनाया। ये पार्ट जो है ना, जरूरत नहीं है वैसे, वैसे ही बता रहा हूँ कि ऐसे स्मार्ट वर्क बहुत अच्छा किया हुआ। सीधी बात है, स्मार्ट वर्क बहुत अच्छा किया। फिर आप यहाँ पे रखते हो ना, वैसे मुझे यही लगा था कि आपने पेंटो से ही बनाया हुआ सारा, एग्जैक्टली सेम चीज आपने पेंटो से ही बनाई हुई है सारी, ठीक है। बट जब मैंने वो चीज़ देखी है ना, तो वो आपने स्मार्ट वर्क बहुत अच्छा किया हुआ है उसको। लाइक वो आपने ऐसे ऐसे ही शो किया हुआ है कि आपने पेंटोल के थ्रू बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, जो अगर दिमाग में चल रहा है ना कि मैं दोबारा करूंगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं, ठीक है ये। चार करते करवा। ठीक है। पीसी बनवा लिए, तो उसके जो आपको वो काम बताया था, असाइनमेंट ही थी। सर हम्म, आपको है बैठ के कर रहे थे। सारे इकट्ठे बैठ के कर रहे थे, नहीं, ग्रुप में ही। हम्म। या तो ऐसे शुरुआत हो गई। हाँ, उसके 3 हफ्ते हो गए हैं उसको, जो मैं जब से मैं देख रहा हूँ क्या 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 खेला रहा है उसकी। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट में जिसने आपने जो भी वो काम किया हुआ है, वो जरा मुझे सेंड करते हैं ग्रुप में ही। अगर सर किसी को सेंड करनी हो इलस्ट्रेटर की फाइल, हम्म। तो हम जब ये अगर उसने मोबाइल पे देख ली हो तो व्हाट्सएप पे जब सेंड कर देना, तो इलस्ट्रेटर की फाइल ओपन नहीं होगा। इलस्ट्रेटर की फाइल भेजते ही नहीं है। मैंने फिर उसको पहले पेपर से कन्वर्ट किया। नहीं नहीं नहीं, उसको आप जेपैग में निकाल लो, या आप उसको पीएनजी में निकाल लो। ये पहले पीएचडी में। हम्म। क्योंकि एआई फाइल भेजोगे तो उसके पास अगर एआई फाइल ना हुई तो वो क्या करेगा फिर। उसके पास एडोब इलस्ट्रेटर ना हुआ तो वो कहाँ खोलेगा। उसको सिंपल जेपैग में कन्वर्ट कर लो। लाइक मैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ फिर विंडोज कब आ गया। आपको अच्छा, एक्सपोर्ट करने का तरीका बताया था ना मैंने आपको। एक्सपोर्ट में तो पता है कंट्रोल प्रोसेस सेव। वो तो कंट्रोल ऐसा सेव का है ना, वो आपकी एक्चुअल फाइल सेव होती है। एक्सपोर्ट का शॉर्टकट की भी है। और उसके अलावा आपके पास वो पार्ट भी आ रहा है अपने फाइल पैनल में से इधर से आके। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ।
एक्सपोर्ट के लिए ना मेरे पास यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट मुझे देखो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मेरे से वो जगह पूछेगा। लेट से मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पर आके फोटोशॉप फाइल भी है मेरे पास, पीएनजी भी है, जेपैग भी है। ठीक है। लेकिन उसमें भी ऐसा होता सेव में। हम्म। सेव में ऐसा नहीं होता। सेव में आपके कंट्रोल, आपके सिंपल ये वाली फाइल है, इस तरह की फाइल इंस्टॉल होगी ना, जिस तरह की ये आपके रजिस्ट्रेटेड पास आइकन आ रहे हैं आपके पास। रजिस्ट्रेटेड हम्म। फाइल। हम सिंपल यहाँ से जेपैग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और अच्छा, अगर आपने एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड यूज़ किया हुआ है ना, तो आप सिंपल यहाँ पर यूज़ आर्टबोर्ड करोगे। ठीक है। फिर वो एक ही फाइल में सारे डाउनलोड कर देंगे। एक ही डाउनलोड होगा, वो जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना बेसिक, वो ही आपका वो जेपैग के फॉर्म में आएगा। ठीक है। और मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शन देता है, CMY के कलर्स में चाहिए या RGB कलर्स में चाहिए। अगर आप उसको व्हाट्सएप कर रहे हो तो आप RGB में कर लो। ठीक है। और अगर आप उसको वो कर रहे हो, प्रिंट करवाना है आपने, तो आप उसको CMY के कलर्स में कर लो। ठीक है। यहाँ से ओके करोगे तो वहाँ पर आप यहाँ पर से जो आपकी रेजोल्यूशन वो मैटर करती है। अच्छा रेजोल्यूशन हम एंड पे सेट कर सकते हैं। एंड पे भी सेट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ऊपर का एक पैनल बता देता हूँ। ठीक है, ऊपर का पैनल और साइड पैनल। ठीक है। मेरे पास यहाँ पर अभी मैंने कुछ भी चीज़ सेलेक्ट नहीं की हुई, तो मेरे पास अभी सिर्फ यहाँ पर फिल आ रही है। नो सिलेक्शन। नो सिलेक्शन, कोई भी पार्ट सेलेक्ट नहीं है ना, कुछ भी बनाया हुआ है मैंने। ठीक है। और नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास फिल पार्ट आ जाता है, फिल कलर्स आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास स्ट्रोक पैनल आ जाता है। स्ट्रोक और फिल दोनों सेम है, बट यहाँ पर ये इनर कलर होता है। ठीक है, जो आपका एक्चुअल इनर कलर रहता है किसी भी शेप के अंदर। और स्ट्रोक में आपका जो आउटर वो आ जाता है। इंक खत्म हो गई है। स्ट्रोक में आपका जो आपका बॉर्डर आ जाता है, चाहे आपने बॉर्डर उसको, ये देखो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ये बॉर्डर स्टाइल्स हैं। ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ, और ये शेप बना दी, और जो इसकी स्ट्रोक है मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखना कि ये स्टाइल्स हैं। मैं ये क्लिक करता हूँ तो उसकी स्टाइलाइज ऑप्शन देखो, ये देखो। ठीक है। ये फिर किसके में है? ये इफेक्ट है इसके अंदर। ठीक है। अब मैं इसको मजीद चेंज करता हूँ, मैं डबल कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह का फ्रेम देगा मुझे। ठीक है। और सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर मजीद इसको चेंज करता हूँ। सिलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से अप्लाई नहीं किया। अभी देखो, इसके दोनों एजेस बारीक से स्टार्ट होते हैं, देन ब्रॉड होते हैं। Yes. और मैं यहाँ पर आता हूँ, ट्रायंगुलर। अभी यहाँ से ट्रायंगल शुरू हुआ, यहाँ पर आके बोल्ड हो गया। ठीक है। और मजीद मैं इसके अंदर स्टाइल ऑप्शन देखूँ, ये भी ये पार्ट है, ये फ्रेम। और लास्ट पार्ट मेरे पास हम पे सिलेक्ट किया हुआ था। ये सिलेक्ट, जब तक चीज सेलेक्ट नहीं होती तब तक आपके पास वो अप्लाई नहीं करेगा। ये हम वाला पार्ट है। ठीक है। मेरे पास बेसिक ये पार्ट आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस पार्ट को सिलेक्ट करके मैं इधर से ये चीज चेंज करता हूँ। और मेरे पास ओपेसिटी वाला पार्ट आ जाता है कि मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कितना करना है। ठीक है। हम्म।
मेरे पास स्टाइल ऑप्शन आ रहा था जिसमें मेरे पास डिफरेंट टेक्सचर आ रहे थे। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मुझे वो शो कर रहा है कि फिल और स्ट्रोक दोनों है। ठीक है। यहाँ पर फिल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फिल है। यहाँ पर अगर दो आर्टबोर्ड है तो मेरे पास फिल नहीं होगी। और ये देखो, मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से स्टाइलस ऑप्शन देता हूँ। वो मेरे पास थोड़ा सा एक बटन टाइप लुक दे देगा। मैं इसके अंदर एक ब्लू ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, कुछ इस तरह का आएगा। मेरे पास एक पैटर्न आ रहा था, इसमें पैटर्न भी हैं, पैटर्न काफ़ी ज़्यादा हैं। ये देखो, ये सारे पैटर्न्स हैं। ये देखो, मैं रिवर्स आता हूँ। अब मैंने लाइक बटन बटन लुक देनी है इसको, मैं इसको यहाँ पर आ रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक ड्रॉ शेड होगा इसका। मैं इसको यहाँ से राउंड कर देता हूँ, लेट्स सी यहाँ तरह राउंड करना, तो मुझे उसके मुताबिक वो देगा। यहाँ पर इसको इस तरह का लुक देना है। मैं रिवर्स आता हूँ। मेरे पास कुछ डिफरेंट टेक्सचर ऐसे हैं कि वुडन लुक देना है मैंने इसको। ठीक हो गई। ये देखो, इसने डिफरेंट टेक्सचर दे दिया उसको। ग्रेडियंट के ऊपर एक स्पॉट्स हैं उसके ऊपर, और करो तो यस। मेरे पर डिफरेंट फ्रेम्स आ रहे थे, डिफरेंट कलर्स आ रहे थे, डिफरेंट ग्रेडियंट्स आ रहे थे मेरे पास। और ये मेरे पास फुल वो है, कोई टेक्सचर मैंने कोई अप्लाई करना। ठीक है। ये 3D शेप्स आ रही हैं, लाइक मैंने यहाँ पर से इसको 3D शेप में कन्वर्ट करना। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। रहेगा एक्चुअल वही, बट वो 3D शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको इसकी तरफ कीजिए। ये वाले, ये वाले में, इसमें आर्क में इसने एक सोप शेप दे दिया उसको, बट 3D में। ये देखो यहाँ पे, ये देखो मैं रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वो उसको एक एज अ रिंग दे देगा। ठीक है। दूसरी लोग आ रहती है, ये हम्म। जब खोला हुआ है। ये स्टाइल ऑप्शन में उसके बाद मेरे पास कलर व्हील आ रहा था। मैंने यहाँ से कोई भी कलर देना है, लाइक मैंने रेड दिया हुआ ना, और मैं इसको यहाँ से होल्ड करके येलो कर लेता हूँ, तो उसका पार्ट येलो हो जाएगा। ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ तो डार्क में चला जाएगा, लाइट डार्क उससे ज़्यादा लाइट। लाइक वो देखो, मेरे पास ये कलर व्हील है, इसको कलर आर्ट वर्क कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे पास डॉक्यूमेंट सेटअप आ रहा था कि मैंने उसको ट्रांसपेरेंट करना है, किस तरह उसको मैंने अब जैसे मेरे पास मैंने जो अपना आर्ट वर्क लिया हुआ है, जो मैंने आर्ट बोर्ड लिया हुआ है पॉइंट्स पे लिया हुआ है, मैं यहाँ से उसको चेंज कर सकता हूँ। सर इस शेडर में अगर पोस्ट क्या रेडी हो तो पिक्सल पोस्ट अगर तैयार करनी है तो उस पर पिक्सल्स पे ही आप बस करोगे। उसके अलावा कोई उसके अलावा पॉइंट्स में नहीं, उसके अलावा हमारा काम आता है उसमें, हमने उसको उसमें देखना होता है इंचेस में, अगर हम बुक वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया वाली साइड पे जा रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पर ब्लीड है, मैं इसको, ये पॉइंट्स में है ना, इसको मैं इंचेस में कर देता हूँ। ठीक है। और मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, हर जगह 0.5 हो गया। और यहाँ पर ओके करता हूँ। अभी देखो 0.5 के राउंड अबाउट उसने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। वो क्यों की है? क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये एक्चुअल में उसके अंदर जाता है, आपकी मशीन के अंदर। जब भी आप किसी प्रिंटिंग वाले वाले के पास जाते हो तो 0.5 एक्स्ट्रा मार्जिन देता है उसको,
क्यों? क्योंकि जब वो प्रिंटिंग मशीन के अंदर जब जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसका ब्लीड ऑलरेडी अगर सेट ना हो ना, तो वो कटिंग अपनी मर्जी से करती है। ठीक है। जब भी आप देखते हो कि जो आपके पास एक प्रिंट लेआउट आता है, तो उसके एजेस पे आपके पास दो लाइंस होती हैं, वो बेसिकली ब्लीड होती है। ठीक है। जब तक ब्लीड मैयर नहीं होती ना, जब तक हम ब्लीड मैयर नहीं करते, इसमें ब्लीड नहीं लगाते, तो वो दो लाइंस आपको बार बार इंडिकेट करेगी। अगर वो दो लाइंस अगर आपके पास नहीं शो करी, तो वो आपका, आप फिर जो आपका जो एक्चुअल सर्टिफिकेट या कुछ भी आपने उसको प्रिंट करवाया, वो आपका कट हो चुका होगा उतने उतने टाइम में। ठीक है। प्रेफरेंसेस आ जाते हैं हमारे पास। प्रेफरेंसेस, जैसे मैं कंट्रोल के करके प्रेफरेंसेस निकालता हूँ। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर गाइड एंड ग्रिड के नाम से एक पार्ट है। ठीक है। एंड ग्रिड, कंट्रोल एज कर कंट्रोल आर करते हो, तो रूलर्स आ जाते हैं। और जब हम रूलर अप्लाई करते हैं, तो वो उसका एक्चुअल कलर होता है जो हम सिलेक्ट करके रखे होते हैं, तो सियान कलर होता है उसका बेसिक। ठीक है। रूलर किस काम आता है? रूलर आपकी आपने कोई भी अलाइनमेंट देनी है ना, लाइक मैं यहाँ पर, जैसे मैंने ब्लीड अप्लाई कर दी है, अब मुझे ट्रिम साइज पता है, ट्रिम साइज जो होता है वो आपका 0.5 इन साइड होता है। ठीक है। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, रूलर्स आगे। ठीक है। यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास रूलर अप्लाई हो जाएगा। 0.5 नहीं हुआ अभी, 0.5 यहाँ पर होता है, यहाँ पर करके, क्योंकि ये 1 है। ठीक है। मैं यहाँ से भी 0.5 करता हूँ, और अब मैं यहाँ एज से पकड़ूंगा ना, तो वो मुझे एक डबल लाइन देगा। अब ये दो लाइन शो नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही? प्रॉपर्टीज पैनल में जब जाऊंगा मैं, लेट्स सी, अब यहाँ पर ने, लाइक मैं यहाँ पर ग्रिड भी ओपन कर सकता हूँ, ब्लैक एंड वाइट। ये हमारे पास बेसिक चीज़ होती है कि हम ग्रे स्ट्रक्चर में कैसे जाते हैं। कंट्रोल वाई करके भी हम जा सकते हैं वैसे। मैं यहाँ से इसको 1 बाय 1 यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। ये एक्चुअल पार्ट आता है मेरे पास, एक प्रिंटिंग वाले पार्ट पे आने के। 8.5 है, तो यहाँ पर आएगा ये, तो यहाँ पर कर लो। आपने बेसिक ये चीज़ देखनी थी कि यहाँ पर जो है आपके पास कॉर्नर्स हैं, ये इक्वल आने चाहिए, तब आपका एक पार्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अभी आपके पास ट्रिम साइज आ रहा था। ठीक है। ताकि आपका जो सेफ एरिया है वो इनसाइड वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि मेरे पास ये ऑप्शन जो है, मैंने क्लिक क्या किया था, ये पार्ट, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर मजीद चीज़ें आ जाती हैं। मैंने यहाँ पर से, ये देखो, अलाइन टू सिलेक्ट सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, और अलाइन टू आर्ट बोर्ड। अभी ये मेरे पास अलाइन टू सिलेक्शन है। अलाइन टू सिलेक्शन का मतलब है कि मैंने अगर कोई पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, अगर मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसको अलाइन करना है, लाइक मैं यहाँ पर दो शेप्स ले लेता हूँ। लेट्स से कि एक शेप ये ले ली। ठीक है। तो कलर देता हूँ रेड, और इसको मैं यहाँ पर एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैंने इन दोनों को पकड़ के सेंटर लाइन करना है। कैसे करूँगा? पहले 1 मिनट रुको। यहाँ से मैं पहले जो मैंने गाइड्स बनाई हुई हैं,
मैं उसको यहाँ से लॉक कर लेता हूँ ताकि वो अपने जगह से मूव ना करें। मैं यहाँ से इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा था, सेंटर लाइन करूंगा तो वो दोनों इक्वली सेंटर लाइन हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से अगर की ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करता हूँ, की ऑब्जेक्ट उसको हाईलाइट कर देगा। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, लाइक मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, तो मुझे अगर जो की ऑब्जेक्ट समझ आ रहा है कि इस की ऑब्जेक्ट के, की ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या, की ऑब्जेक्ट वो होता है कि हमने किसी चीज को असाइनमेंट देनी होती है, ठीक है, कि आप हेड हो और जितने भी आपके अंडर काम कर रहे हैं वो आपके वो एम्प्लॉयज हैं या कोई भी पार्ट आ रहा था आपका, ठीक है। या जैसे हमारे पास अगर हम कोई बिल्डिंग ब्लॉक वगैरह बना रहे हैं तो हमारे पास एक मजदूर होते हैं और मजदूरों का एक हेड होता है जिनसे हम बात करते हैं जाके कि भाई हमें इस तरह का काम चाहिए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर भी यही पार्ट है कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक की ऑब्जेक्ट बच जाएगा। मैं इसके अकॉर्डिंगली इसको अलाइन कर सकता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ उसको मैं, या फिर मैं उसको राइट अलाइन कर सकता हूँ, सेंटर पार्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास टॉप भी है, ठीक है, मिड भी है और बॉटम भी है, ठीक है। इस पार्ट का ये है देखो, डिस्ट्रीब्यूट टॉप, लाइक जो मेरा एक्चुअल पार्ट आएगा उसके टॉप के साथ वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। मीडियम, मिडल आ जाएगा और ये वर्टिकली आ जाएगा ऊपर वाले पार्ट पे, ठीक है। ये आपके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, सेंटर और सेंट्रल लाइन, ये हॉरिजॉन्टली वेरी करेगा सारा। ये तीनों हॉरिजॉन्टली वेरी करेंगे, ये तीनों वर्टिकली वेरी करेंगे। ये आपके पास टॉप, सेंटर और लाइक आपका राइट, लेफ्ट टॉप और ये आपके पास राइट बॉटम और ये सेंटर में, ये सेंटर में राइट और लेफ्ट, ठीक है। अभी की ऑब्जेक्ट पे खुद ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अब मैं अलाइन टू आर्टबोर्ड करता हूँ इन दोनों को, ये दोनों ऑटोमेटिकली आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंगली उसको अपने आप को अलाइन करेंगे। आपके कलर ही शो हो रहा है हमारे में। कलर भी, ये वाला पार्ट आपका वर्जन कौन सा है, वर्जन कौन सा है? तो कंप्लीट 21। मैं मेरे ख्याल से 22 यूज कर रहा हूँ, हाँ 22 यूज कर रहा हूँ। कलर मुझे तो शो हो रहा है। इलस्ट्रेट सेम वन वन। 21 दिखाओ जरा, कुछ सेटिंग भी डिफरेंट है। 32 है एक और चीज बताता हूँ कि अब हमारे पास ना, यहाँ पर आओ, यहाँ पर ऑप्शन है ऑटोमेशन, इसेंशियल्स, इसेंशियल क्लासिक। सर्टिफिकेट क्लासेस एसेंशियल्स पे करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर टूल्स देखना, ये बहुत कम टूल्स आ रहे थे मेरे पास ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन में ग्रुप सिलेक्शन रहता है, लास्ट टूल रहता है बस, पेन टूल में एंकर पॉइंट बस, ये आके कर्वेचर आ जाता है, शेप ये टूल में नाइट टूल भी एक है, बट यहाँ पर नहीं आता, एसेंशियल्स में नहीं आता, एसेंशियल क्लासिक में सारे टूल्स आते हैं। यहाँ पे जो 3D पिछली क्लास में थी उसके अंदर नाइट टूल आता है। मैं बताता हूँ, बेसिकली मैंने यहाँ से ना अपने टूल्स डिफरेंट किए थे, एसेंशियल क्लासिक पे रखा था, ठीक है। यहाँ पर टूल्स आ गए, अब इरेजर टूल के अंदर आऊंगा तो मेरे पर नाइफ टूल आ जाता है, ठीक है। वो बेसिकली आपका यहाँ से सेटिंग चेंज हुई होती है। ये कलर बट सेंसिटिव। एसेंशियल क्लास, एसेंशियल्स हमारे पास जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एसेंशियल्स ही यूज हो रहा होता है, ठीक है। हमने इसको यहाँ से चेंज करना और होता से है। आगे ऑटोमेशन में आपके पास टूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पास आर्टबोर्ड डिफरेंट हो जाएगा, आपके पास एक्शंस आ जाएंगे, लाइक मैंने क्या क्या चीज़ें डिलीट की हैं, ये हिस्ट्री है बेसिकली मेरी। जैसे वो फोटोशॉप में हिस्ट्री वगैरह सीखती हम्म, यहाँ पर ये पार्ट आपके पास डिफरेंट हो जाएगा, है ना। है। अब यहाँ पर देखो कि आपके पास यहाँ पर टूल्स भी डिफरेंट होंगे, टूल्स भी बहुत थोड़े हैं जितने एसेंशियल्स में हैं, ठीक है। अब एक्शंस में मेरे पास हिस्ट्री आ जाती है,
ठीक है। लिंक्स में मेरे पास जितने मैं लिंक्स अप्लाई करूंगा, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज में मेरे पास वो पार्ट रहता है, लाइक मैं कोई ब्रश टूल अप्लाई करता हूँ, देन उसके उसकी लाइब्रेरी मेरे पास यहाँ पर शो होगी। ठीक है। वेरिएबल्स, लाइक मैंने कुछ इंपोर्ट किया है, देखो मैं यहाँ से कुछ चीज़ इंपोर्ट करता हूँ, मैंने पीएनजी इंपोर्ट करनी है, तो वेरिएबल्स में वो फोटो की, जैसे अगर हम कैनवा यूज़ कर रहे होते हैं तब अपेयरेंस में मेरे पास वो पड़ा रहता है, लाइक मैंने इसको 3D इफेक्ट दिया हुआ है, तो ये 3D इफेक्ट में यहाँ पर भी शो हो। ठीक है। सर अगर हमें कैनवा अगर टेम्पलेट अच्छा लगे हम्म। और हम उसे इलस्ट्रेटर पे लाके उसको अच्छे से एडिट करके कोई चीज क्या करे तो वो हो जाएगी, वो यहाँ पे हो जाएगा। हम्म। लाइक आपने पोस्ट अगर आपने यहाँ पर बनानी है, जैसे कि जैसे कि अगर आप लेट से क्या आप एक पोस्ट देखते हो, ठीक है, उसकी अगर इमेज अगर आप कॉपी करके यहाँ पर ले आओ, ठीक है, तो आप यहाँ पर बैठ के उसको पहले पूरा बनाओगे। ठीक है। और अगर आप सिंपल कैनवा में जाके अगर आप उसको सेव करते हो एसवीजी में, ठीक है, और एसवीजी फाइल जो है उसकी वो आप ओपन विद करके आप इलिस्ट्रेटर में ओपन करते हो, तो देन आप उसको एडिट कर सकते हो, वो आपके पास हर पार्ट अलग अलग आएगा। ठीक है। अब मेरे पास आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड ऑप्शन आती है, जो मेरे पास एक्चुअल में आर्टबोर्ड है, मैं इसके ऊपर टैप करूंगा तो वो मेरे पास जो भी मेरे पास, मैं अगर इसको यहाँ पर क्लिक किया है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो 100% परस्पेक्टिव आ जाएगा, लाइक जितना मेरा फिट टू स्क्रीन होगा। ठीक है। सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास यहाँ पर एसेंशियल है, लेआउट, पेंटिंग, प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग, ट्रेसिंग। पेंटिंग क्या होगा? पेंटिंग में लाइक सिर्फ जो टूल्स आएंगे ना वो पेंट के हिसाब से आएंगे, यानी जो भी पार्ट अप्लाई करना है वो पेंट के हिसाब से आएगा। ठीक है। मेरे पास एक कलर दिन पूरी इमेज एडिट कर ली और पेंट करें तो तब हम ये कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, बेसिकली पेंट वाला पार्ट जो आता है ना, पेंट वाला पार्ट आपके पास उस टाइम आता है जब आपने कोई पोर्ट्रेट वगैरह बना रहे हो। ठीक है। आपने जैसे आपको मैंने पोर्ट्रेट दिखाए थे क्लास में, ठीक है, वो पोर्ट्रेट बनाते हुए आप पेंटिंग वाली साइड पे आए तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास टूल्स कम ही हैं, बट मेनली वो टूल्स हैं जो मेरे पेंट में यूज होते हैं। ठीक है। मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, मजीद प्रिंटिंग प्रूफिंग वाली साइड पे आता हूँ, तो यहाँ पर टूल्स वही रहेंगे, बट यहाँ पर जो मेरे पास पैनल्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। ये भी पार्ट डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं इसको मजीद चेंज करता हूँ, ट्रेसिंग वाले पार्ट पे आता हूँ, ट्रेसिंग वाले पार्ट पे मेरे पास ये पार्ट चेंज हो जाएगा, इमेज ट्रेस, इमेज ट्रेसिंग वाला पार्ट चेंज है। ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, टिपोग्राफी। टिपोग्राफी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलस्ट्रेटर में भी। टिपोग्राफी में बेसिकली आपके पास फॉन्ट प्लेइंग में गेम होती है सारी, आपने ये फॉन्ट किस तरह प्ले करना है। ठीक है। आप टेक्स्ट इफेक्ट्स, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको, लेट से मैं गूगल पे आता हूँ और टेक्स्ट, यहाँ पर देखो ये बेसिक टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, और ये सारे कोई इलस्ट्रेटर पे बना हुआ है, कोई फोटोशॉप पे बना हुआ है, वो दोनों को मिला के। कुछ कुछ दो को मिला के बने हुए हैं। वही देखो, इसने एज अ बुक मुझे वो दिया हुआ, ये कैसे? पेजेस लिखा हुआ उसने। ठीक है दी हुई। 3D लुक नहीं दी हुई, बेसिकली उसने उसको पहले वो दिया हुआ है, आर्क दी हुई है। ठीक है। उसने एक और कॉपी लेके दूसरे को आर्क दी हुई है, बल्कि मैं बताता हूँ, ये पार्ट, यहाँ पर ये जो पार्ट है, ठीक है, अब इस पार्ट पे उसने पहले उसको आग दे के इरेजर टूल यूज करके यहाँ पर उसने उसको ग्रे कर दिया। ठीक है। देन दूसरा पार्ट दे के उसने इसको ग्रे कर दिया, तीसरा पार्ट दे के उसको वैसे ही रहने दिया, वो देखो ए वहां पर शो हो रहा है, जी बाकी सारे अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पर आके उसने आग थोड़ी
स्ट्रेट लाइन में कर दी। देन यहाँ पर देखो उसने यहाँ पर ब्लू यूज किया हुआ है, यहाँ पर आते आते उसने ग्रेडियंट यूज किया हुआ है। सारों को पकड़ के आप कंट्रोल ई करोगे तो वो मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, मर्ज करके देन आप उसको ऊपर उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर दो। आर की इसी कौन सारे बच्चों के लिए फोटोशॉप के अंदर। बड़े छोटे हम्म आप क्या कह रहे थे? आर की कौन सी लगा? आर्ट टूल नहीं है बेसिकली। आप सिंपल अगर टेक्स्ट लिखते हो यहाँ पर भी, और ये देखो यहाँ पर आपके पास पार्ट आ जाता है, यहाँ पर नहीं, आपके पास इफेक्ट्स में आ रहा था आर्क ट्रैप में। हम्म ठीक है। हम्म आर आपका डालना है। हम्म और उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज पैनल में जाके उसको थोड़ा कम कर लेना। ठीक है, ये देखो ये जितना भी पार्ट आ रहा है मेरे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स में ही आ रहा है। अब ये देखो ये बनाना मुश्किल है। उन्हें कॉपी से रेट करके उसके ऊपर कलर किया बस, और कुछ भी नहीं किया हुआ उसने। बाहर ऐसे ही लगा ग्लिच इफेक्ट है कि उसने स्प्रिंग व्यू दिया हुआ है कि वो जंप करता हुआ ऊपर आ रहा है। ये देखो इस पे क्या पार्ट है, इसकी भी कॉपी से ये कलर किया बेसिकली इसने पता है, नहीं नहीं 3D नहीं है। 3D होता तो उसके ऊपर वो ग्रेडियंट नहीं अप्लाई कर सकता था हर पार्ट पे। यहाँ पर देखो, ठीक है, उसने बेसिक क्या किया हुआ है, सिंपल एक एज लिया हुआ है। ठीक है, सिंपल एक एज लिया हुआ है, उसके ऊपर उसने एक स्ट्रोक दी हुई है रेड कलर की, और उसके ऊपर उसने ये वाला पार्ट जो है ये एक एज अ इमेज यूज की हुई है। ठीक है, उसके अंदर उसने उसको क्लिपिंग मास्क किया हुआ है। ठीक है। टेक्स्ट के तरह हम बुक माफ कर सकते हैं हम्म तब कर सकते हैं जब हम उसको क्रिएट एज आउटलाइन करेंगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट हमारे पास ये स्ट्रोक आ जाती है, फिल खत्म करके उसने स्ट्रोक अप्लाई की हुई है। बाकी पार्ट जो पिछला वाला पार्ट है, ठीक है, उसने उसकी कॉपीज ली नहीं एंड तक। यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर भी सेम चीज है। इसमें नहीं किया हुआ स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम में बेसिकली उसने ब्रश टूल यूज किया हुआ है। मशरूम हम्म स्पेक्ट्रम लिख के, ठीक है, और एग्जैक्टली एम की अगर सिंपल मैं कॉपी लेता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर एक ब्रश टूल भी ना अप्लाई करो, ब्रश टूल भी ना अप्लाई करो, सिंपल क्या करो कि आगे उस मैंने उसमें स्टाइलाइज ऑप्शन बताए थे, स्टाइलाइज ऑप्शन में आओ, आप उसको स्ट्रेच कर लो सिंपल। पहले से ऑप्शन स्ट्रेच सिंपल पहले स्ट्रेच करो, ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करके देन उसको स्ट्रेच कर लो। ठीक है, स्ट्रेच कर लिया, स्ट्रेच करने के बाद आप स्टाइलाइज ऑप्शन में जाओ, उसमें डिसॉर्ट का ऑप्शन होगा, वहां पर उसको पिक्सेलेट कर लो। इस ऑडियो में जाके भी देखना पिक्सेलेट कर लो या उसको रास्टराइज लेयर कर दो। जैसे मेरे पास यहाँ पर आओ, इलस्ट्रेटर में भी ऑप्शन है, इफेक्ट्स में, ठीक है, फोटोशॉप इफेक्ट्स, यहाँ पर मेरे पास आ जाता है, किधर गया पार्ट, डिसॉर्ट, इसको डिफ्यूज ग्लो भी कर सकता हूँ, ग्लास भी कर सकता हूँ। डिफ्यूज को मैं ये क्या लिखूंगा और लास्ट में लिखूंगा इसको मैं स्केच भी कर सकता हूँ वैसे, स्टाइलाइज ऐसे ऑप्शन में, टेक्सचर में, टेक्सचराइज, ये फोटोशॉप के इफेक्ट है। टेक्सचराइज में मैं क्या उसका टेक्सचराइज देखो, मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट्स में आता हूँ, स्टाइलाइज, टेक्सचर में, टेक्सचराइजर, वे देखो, मैं यहाँ से इसके स्केल इंक्रीज कर देता हूँ, तो उसमें वो पार्ट इंक्रीज कर रहा है। रिलीफ अगर मैं इंक्रीज करूँ तो मेरे पास वो पार्ट प्रोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकता हूँ, इलस्ट्रेटर पे भी बना सकता हूँ मैं।
और उधर भी बना सकता हूँ। मैंने पहले ही चीज बोली थी कि ये चीज मुश्किल नहीं है, हम बना लेते हैं सिर्फ सोच सोच के। यहाँ पर क्या किया हुआ उसने? ऐसा वाटर ग्लॉसी लिखा हुआ है उसने। और सेम वाटर उसने फिल्टर टेक्सचराइज दिया हुआ है, GL को गोल्ड का कलर दिया हुआ है, और उसके ऊपर इनर ग्लो और आउटर ग्लो दिया हुआ है। इधर लोअर वाटर फ्लो इनर ग्लो नहीं, आउटर ग्लो ही दिया हुआ है उसने। वाटर फ्लो। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज है। पूरा उसने एक पार्ट लेके उसको वो पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। और सिंपल उसने क्या किया, ये कलर लेके ना इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क कर दी इतने से पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट कलर लेके उसने यहाँ पर क्लिपिंग मास्क कर दी, नेक्स्ट कलर लेके उसने यहाँ पर क्लिपिंग मास्क कर दी। ठीक है, अबे देखो उसने कैनफो पैंडल लुक दी हुई है, चिल्ड्रन गेम्स। ये सिंपल आपके पास वो भी आ जाता है, फॉन्ट भी आ जाता है इस तरह का। ये मुझे बताओ ये किस तरह किया होगा उसने? डिटेल लेके पेज। बताता हूँ। आपके पास इलिस्ट्रेटर के अंदर आपके पास वो पार्ट आ जाता है कि 3D रोटेट का। इलिस्ट्रेटर में आओ, इफेक्ट्स, 3D, 3D क्लासिक में आपके पास 3D रिवॉल्व और रोटेट है। रिवॉल्व नहीं करना है, रोटेट करना है। ठीक है, आप उसको रोटेट करके देन उसको परस्पेक्टिव, या फिर आप उसको परस्पेक्टिव टूल में लेके जाके पहले इसको परस्पेक्टिव में रखो। परस्पेक्टिव में रखने के बाद देन आप उसके ऊपर ये 3D रोटेट का आप उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, बेसिकली वो आपके लिए इजी हो जाएगा परस्पेक्टिव टूल के जो अगर आप परस्पेक्टिव टूल अप्लाई करके देन आप उसके ऊपर करते हो। सर पर्सपेक्टिव टूल जो है उसकी समझ नहीं आती मैं बताता हूँ। है। यहाँ पर आके मैं इसको एसेंशियल क्लासिक करता हूँ, और यहाँ पर परस्पेक्टिव टूल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 3D इफेक्ट आ रहा है। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड यहाँ पर यहाँ वाला पार्ट। मैं लेफ्ट यहाँ पर साइड जो चीज बनाऊंगा वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर बनाता हूँ ना तो वो उधर ही उसी का पर्सपेक्टिव यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको राइट पे कर देता हूँ तो मेरे पास जो चीज़ बनेगी वो राइट पे बनेगी। ठीक है, और मैंने अगर फ्लोर पे बनाना तो मैं फ्लोर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं जो चीज़ बनाऊंगा वो फ्लोर पे बनेगी। ठीक है, और सिंपल उसने जो टेक्स्ट इफेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो, ये आप सिंपल उसके ऊपर कर सकते हो, फोटोशॉप के ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। तो इसमें इसकी कॉपी सिलेक्ट की हुई है। पहले 3 कॉपी जनरेट की हैं। यस ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई हुई हुई है उसकी। यस ठीक है, और उसने उसके ऊपर पहले क्या किया है कि उसके ऊपर इनर ग्लो, और इनर ग्लो अप्लाई करने के बाद उसने उसके उसको थोड़ा सा टिल्ट किया ऐसे। ये फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर दोनों का मिक्सचर है बेसिकली, स्मार्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट। ये इलिस्ट्रेटर पे बेसिकली बना होता है। ठीक है, जो आपका आधे से ज्यादा पार्ट है वही स्टेटस में वो आपका पूरा इलिस्ट्रेटर पे बनता है, देन आप उसको ऑन करते हो फोटोशॉप के ऊपर। इफेक्ट्स वगैरह डाल, हम्म ज्यादा इफेक्ट्स वगैरह डाल। ज्यादा मेरे ज्यादा। पास ऑप्शन बना। इलिस्ट्रेटर पे आपके पास इतने ज्यादा इफेक्ट्स नहीं होते जितने आपके पास फोटोशॉप के ऊपर होते हैं। ये ग्लो उसने जो डाला हुआ है, ये इसने वो इमेज डाल के ऊपर डाल दिया ना, ये ये आपको ग्लो मिल जाता है बेसिकली। हाँ वो टेक्सचर हम्म वेबसाइट, ये ग्लोबल फिलेगा। वेबसाइट होती है टेक्सचर, टेक्सचर लैब से शायद मुझे। टेक्सचर लैब से देख लो। ये देखो यहाँ पर आपको फ्री टेक्सचर मिल रहा है। ये देखो, ग्लो सर्च करनी है शाइन करके, लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ। वो टॉप बटन। अ, ग्लोब के ऑप्शन है इसके लिए।
हम जब भी सर्च करते हैं तो दो के ऑप्शन आते हैं। हम्म, मेरे पास कुछ ये ये पीएचडी होगी था। ठीक है। पूरी टीएसडी फाइल। अभी देखो एक और चीज मैं बता दूं कि प्रोस्पेक्टिव टूल जब आप अप्लाई कर दोगे ना, तो प्रोस्पेक्टिव टूल बंद नहीं होता। फिर टेक्स्ट पे नहीं चलेगा ये, टेक्स्ट के लिए नहीं चलेगा ये। टेक्स्ट के ऊपर भी चलेगा ये। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। क्या हुआ इसको? तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेट करना से जाके। लेट्स से कि पर्सपेक्टिव टूल मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा। और फिर से पर्सपेक्टिव बोला तो मैंने अभी नहीं पर्सपेक्टिव बोला तो देखो खुद को सिलेक्ट करो। और सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट अप्लाई करता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर पर्सपेक्टिव टूल और टेक्स्ट यहाँ से अप्लाई करता हूँ बॉटम पे। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई नहीं किया उसने। उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि मैंने अगर सिंपल अपना जो टेक्स्ट टाइप करना है, मैं उसको टाइप करूंगा और देन मैं उसको पहले क्रिएट एज आउटलाइन करूंगा। क्रिएट एज आउटलाइन करने के बाद देन उसके ऊपर शो पेस्ट करूंगा। ठीक है। और क्रिएट फिर इज आउटलाइन इफेक्ट से। सिंपल इसको यहाँ से राइट क्लिक करके क्रिएट एज आउटलाइन कर लो। भी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि थ्रेड से सिलेक्टेड नहीं। सिलेक्टेड नहीं है वो पार्ट। पर्सपेक्टिव टूल, यहाँ पर आता हूँ। अभी देखो उसके अंदर चला गया वो। प्रिंट प्रिंट कर देना। ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। ठीक है, ये फ्रंट पे आ गया, बट फिर भी अप्लाई नहीं करेगा। वो सिर्फ शेप्स को अप्लाई करता है। सिर्फ आपने अगर कोई पार्ट अप्लाई करना है, कोई आपने कोई पूरा सीन बनाना है, सिनेरियो बनाना है, तो उसके ऊपर अप्लाई होगा। टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। टेक्स्ट के लिए हमें सिंपली वो क्या करना पड़ता है कि हम उसको पहले जाके क्रिएट एज आउटलाइन करते हैं, देन उसके साथ हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल? मैं बाकी पार्ट बता देता हूँ कि मेरे पास प्रॉपर्टीज पैनल मेरे हर पार्ट के साथ वेरी करेगा। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर करेक्टर पैनल में टेक्स्ट इफेक्ट्स आ जाएंगे, और थ्री डॉट्स के बाद मैं जो थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास प्रॉपर्टीज पैनल डिफरेंट हो जाता है। यस। ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट इफेक्ट डिफरेंट हो जाएंगे। और सेकंड चीज कि अगर मैं यहाँ से मैं इसको टाइपोग्राफी में कर देता हूँ, मेरे पास ये पार्ट जो है, ये मेरे पास सारा कैरेक्टर पैनल टेक्स्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है, मेरे पास ये पैराग्राफ वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है। इस तरह ये करेंगे टाइपोग्राफी। हम्म। टाइपोग्राफी बेसिकली हमारा पार्ट होता है, इलिस्ट्रेटर में भी और फोटोशॉप में भी। अगर हम पोस्ट बना रहे हैं ना, तो उसमें हमें टाइपोग्राफी से प्ले करना पड़ता है। एक से दो फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं एक पोस्ट के अंदर। ज़्यादा करेंगे तो ओवर हो जाएगा। ठीक है। मेरे पास ये पार्ट सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है। हम कोई भी पोस्ट बना रहे हैं, कोई भी पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, तो ये मेरे पास बेसिकली टेक्स्ट का साइज आ रहा था, जो मैंने टेक्स्ट प्ले करना है जिसके साथ। अच्छा, इसमें फोटोशॉप की तरह वो नहीं आता कि आगे पास इसके ऊपर टी के ऊपर प्रेस करो, कर्सर लेके जाओ, ताकि वो डबल एरो आता था। ठीक है, तो इस पर डबल एरो नहीं आता, इसको हमें यहाँ से मैनुअली करना पड़ता है, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है। सेकंड पार्ट आ जाती है कि लाइन स्पेसिंग हमने कितनी देनी है। देखो, सेट द सेट द रीडिंग। लाइन स्पेसिंग होती है आपके जो दो टेक्स्ट के दरम्यान में लाइन स्पेसिंग होती है। ठीक है,
आपने टेक्स्ट को कितना स्ट्रेच करना है, ये भी 100% पे है, क्योंकि 100% से मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट के दरमियान में कितनी ज्यादा अल्फाबेट स्पेसिंग होनी है। ठीक है, ये ऑटो पे ही रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये वर्ड टू वर्ड वेरी करता है। इसको हम चेंज करेंगे तो ये थोड़ा सा बहुत वो मैसी कर देगा। और इसके बाद हमारे पास ये आ जाती है आपके लेटर स्पेसिंग। जैसे जो उन्होंने स्पेक्ट्रम को किया हुआ था नीचे को स्ट्रेच, तो वो हम स्ट्रेच से नहीं कर सकते कि कितना उसको स्ट्रेच कर सकते नहीं, ठीक है वो। हाँ वो आप इस तरह कर सकते हो कि आप कॉपी जनरेट करके देन आप उसको उसके ऊपर वो आप इफेक्ट दे दो स्ट्रेच करके। ठीक है, ये ये ज्यूम है, तो ज्यूम का कोई वो नहीं है, अ, इन 3 पार्ट का कोई यूज नहीं है। हाँ कर सकते हो, लाइक वो ऐसे ऐसे होता है कि आपने कोई थ्योरी वगैरह कोई भी जो टेक्स्ट है आपका, अगर आपने एक अल्फाबेट लिखा हुआ है ना, उसको आपने दोनों तरफ से कंप्रेस करना है उसको, वो बज़ाहिर ऐसे लगे कि वो ऐसे ही डब्बे में ही लिखा हुआ है बस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट रहता है हाइपरस्केप का। लाइक हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, और हमने उसके उसके ऊपर उसको एक जैसे हाइफन देते हैं, जैसे हम सेकंड लिखते हैं, 12th लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए ये पार्ट आ जाता है। और हमने टेक्स्ट कितना रोटेट करना, कितने डिग्री पे रोटेट करना। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है ये पैनल। ठीक है, मैं लेट से यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, और टेक्स्ट को साइज में कर देता हूँ इंक्रीज। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर पार्ट रहता है ऑल कैप्स। मैं कैप्स लॉक दबाना भूल गया हूँ, अब मैंने सिंपल जो टेक्स्ट लिखना सारा कैप्स लॉक पे लिखता है। मैं कैप्स लॉक करूंगा, वो ऑटोमेटिकली उस पार्ट को लार्ज कर देगा। ठीक है, अब मैंने लेट से के कैप्स लॉक दबाया, अब मेरे पास एक पार्ट आ रहा है स्मॉल कैप्स। मेरे पास फर्स्ट लेटर वैसे ही रहेगा, बाकी अल्फाबेट्स बिग अल्फाबेट्स ही होंगे, बट वो आपके पास स्मॉल पार्ट में चले जाएंगे। ठीक है, और मेरे पास ये पार्ट आता है सुपर स्क्रिप्ट। ये आपके पास हाइफन में चले जाते हैं, लाइक आपके पास फिफ्थ सिक्स में जो आपके पास टी एच आता है ना, ये उस पार्ट में चले जाते हैं। ठीक है, और आपके पास जो अगर आप पावर लिख रहे हो, जैसे लॉगरिथम में हम आप बेस लिखते हैं, log 2 बेस 10। ठीक है, या log 3 बेस 75 समथिंग इस तरह आता है। ठीक है, तो उसके जो बेस वाला पार्ट आता है तो यहाँ से अप्लाई होता है। ठीक है, सेकंड मैं इसको यहाँ यहाँ से अंडरलाइन कर सकता हूँ। और सेकंड चीज कि मैं यहाँ इसको बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, कि जैसे हमारे पास वो पार्ट आता है कि प्रीवियस प्राइस बिफोर आफ्टर वाला पार्ट आ रहा था ना। ठीक है, बिफोर बिफोर प्राइस में ये पार्ट काट के उसने नेक्स्ट पार्ट वो लिखा होता है। अगर फिल खत्म करना हो टेक्स्ट को तो फिर फिल खत्म करना हो, और स्ट्रोक डालना बस फिल ना हो सिंपल तो इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, मैं यहाँ पर से पहले मैं इसको ना फॉन्ट चेंज करता हूँ। लेट से ये फॉन्ट अप्लाई कर दिया, इस फॉन्ट को मजीद बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ, स्ट्रोक अप्लाई की, और यहाँ से फिल खत्म कर दी, और यहाँ से स्ट्रोक मैं बढ़ा देता हूँ। बट इवेंचुअली अगर मैं इसको डिक्रीज करता हूँ ना, तो इसकी स्ट्रोक भी बढ़ेगी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक पार्ट आता है, यहाँ पर एक पार्ट लगा था मेरे पास, क्रिएटर्स आउटलाइन भी कर सकते हो, क्रिएटर्स आउटलाइन करके उसको स्ट्रेच कर लो जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ। ठीक है, बट एट द एंड आपके पास जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो आपका वो बार बार वेरी करेगा। आपने बार बार चेंज करना तो आप वो बार बार चेंज नहीं कर सकते उसको। ठीक है,
तो सिंपल यहाँ पर इसको आप स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हो। अब मेरे पास क्रिएट वो नहीं आ रहा, मेक पिक्सल परफेक्ट, वो बेसिकली इमेज में आता है। यहाँ से स्पेल चेक भी हो जाते हैं। इलस्ट्रेटर में भी ये पार्ट है कि आप स्पेल चेक कर सकते हो। ठीक है। आप इसको इंक्रीज करते हो ना, ये देखो, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो आपकी स्ट्रोक है वो आपकी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। ये वेरी करती है बाय साइज। मैं इसको डिक्रीज करूंगा इसका साइज, तो ये वेरी करेगी, बोल्ड हो जाएगी। वो आपको फिर बार बार स्ट्रोक कम करनी पड़ेगी, कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ तक है मुश्किल। अच्छा सर, ये जो आपने ये रूलर इस्तेमाल किया है, हम्म। अगर इसको आपने दोबारा से खत्म करना हो फिर, कंट्रोल आर दोबारा प्रेस करो। और अगर ये लाइन, ये लाइंस अगर आपने खत्म करनी है ना, आप सिंपल प्रॉपर्टीज पैनल से भी रूलर लेके आ सकते हो। ठीक है। आगे वो ग्रेड भी आ रहा था, लेकिन ग्रेड यहाँ से भी अप्लाई नहीं, यहाँ से हम अप्लाई नहीं करते। ग्रेड यहाँ से जो आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। ठीक है। और मैंने यहाँ से अगर इसको, ये जो मैंने जो रूलर यूज किया हुआ है, जो लाइंस आ रही है मेरे पास, मैंने इनको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। ठीक है। और सेकंड पार्ट मैंने, अगर कोई चीज़ यूज करनी है ना, लाइक मैंने ग्रिड यूज करना है, मैं एसेंशियल क्लासिक पे वापस आता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, किस पार्ट का आता है, यहाँ पर लाइन टूल में रेक्टेंगुलर ग्रिड। ठीक है। मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो वो एक स्क्वायर बनाएगा। अब मैं यहाँ से एरो अप की दबाऊंगा तो उसके अंदर आप देखो कि उसके अंदर वेरिएशन काफी ज्यादा रहती है। एक कॉलम और एक रो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। मैं लेफ्ट और राइट करूंगा तो टॉप और बॉटम करूंगा तो उसमें एक रो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। एरो अप की और डाउन की प्रेस करूंगा तो वो एक रो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ठीक है। लेफ्ट और राइट क्लिक करूंगा, तो कॉलम भी कॉलम इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक है। yes, और सेकंड पार्ट मैंने, लेट से, मैं बेसिकली जो ग्रिड होता है ना, मैं ग्रिड किस लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं ग्रिड इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे पास जो लोगो आ रहा था ना, लोगो डिजाइन, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ 3 3 6 7 नहीं, ये 6 पार्ट हो गए ना, 6 कॉलम्स और 6 रोज। ठीक है। यहाँ पर रख लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से कलर दे देता हूँ। फिल मैं इसकी रिमूव कर दूंगा। ठीक है। और मैं लेयर पैनल में आके इस पूरे ग्रिड को यहाँ से लॉक कर देता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर देखो कि अब मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ ना, कोई भी पार्ट बना रहा हूँ, लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है। तो लोगो डिज़ाइन में मेरे पास पार्ट आ रहा था कि अगर मैं 2 डब्बे यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ना, 2 डब्बों में मेरा आइकन आ गया। ठीक है। तो नीचे मेरे पास 4 डब्बों में मेरा वो पार्ट आना चाहिए, टेक्स्ट वाला पार्ट आना चाहिए। ठीक है। मैं गोल्डन रेशियो यूज करता हूँ। लाइक आपका 1 टाइम आपका आइकन आता है। ठीक है। और आपका 2 टाइम्स आपका टेक्स्ट आता है। ठीक है। जैसे मेरे पास एक डब्बे में मेरा आइकन आ गया ना, yes, ठीक है, तो बाकी नीचे 2 डब्बों में मेरा टेक्स्ट आना चाहिए। अगर ऊपर मेरे पास 3 डब्बों में मेरे पास वो पार्ट आ रहा है, तो मेरे पास नीचे 6 डब्बों में मेरा टेक्स्ट आना चाहिए। आगे समझ। yes. ये देखो,
Basic requirement and qualities of a great logo design is that it has to be made on a simple concept. कॉन्सेप्ट क्या होता है लोगों का, कि आप जो लोगो बना रहे हो, जो भी लोगो बना रहे हो, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। ठीक है। अभी देखो 5 प्रिंसिपल ऑफ लोगो: टाइमलेस, सिंपल, बैलेंस, मेमोरेबल, अप्रोप्रिएट, बैलेंस, सिमेट्री, वर्सटाइल, सिंप्लिसिटी, कंसिडर, रिटन फॉन्ट। ठीक है। अब ये जो 4 पार्ट है ना, ये 4 पार्ट आपके पास वो शो करते हैं आपके आइकन बेस। ठीक है। आपके पास ये 3 पार्ट है, ये टेक्स्ट प्लस आइकन बेस। ठीक है। और ये पार्ट आगे पास सिंपल टेक्स्ट बेस आ रहा था। ठीक है। और जो चीज़ मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, अम, ये देखो, गोल्डन रेशियो डिजाइन लोगो, कि 1.618 वाला पार्ट, 1 पॉइंट। 608 हम्म। अभी देखो A+B divided by डिवाइडेड बाई ए, मतलब आपका वन टाइम जो टेक्स्ट, वन टाइम आइकन होगा, 2 टाइम आपका टेक्स्ट होगा, और डिवाइडेड बाई ए 1। A को divided by B तो पीछे वो टेक्स्ट में लिखते हैं। ये देखो, क्रिएट समथिंग दैट पीपल कैन इजीली फीचर, थिंक, एक्सपीरियंस सर्विस। सेम वोट है। ये Yes. ये फॉन्ट है, बट उसने क्या किया हुआ है, ये ए वाला पार्ट जो है Raise to की वजह वो से raise कर। इरेजर टूल से ये नाइफ राइट आउट करके 9 पार्ट। हाँ कट कर दिए, और यहाँ पर सिंपल एंड लिख दिया ताकि वो ए वाला लुक दे यहाँ पर। सर इसके बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए और ये टेक्स्ट वाइट हो जाए तो ये राइट स्ट्रेस लोगों में भी इस्तेमाल कर सकते हम्म। ऐसे भी नेगेटिव लगे। वैसे भी नेगेटिव स्पेस में ही है वो, हम्म। यहाँ पर देखो तो नेगेटिव स्पेस में ही आता हो। हैं। लेकिन ज्यादा जो मैंने राइट स्ट्रेस लिखी है उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए। हाँ, वो बैकग्राउंड जो है आपका, वो आपका वेरी करता है। अब यहाँ पर देखो, ये देखो, यहाँ पर 3 वर्ड लिखे हैं मैंने, H H W डब्ल्यू आई, H एच, X एक्स W और डब्ल्यू। फॉरवर्ड 4 वर्ड है। what it is on so what it is where the मैं ये असाइनमेंट देखूं किधर भेजी है। से कौन सा पेंट स्टार्ट किया 3D लुक दे के ग्रेडेड नहीं, एक्चुअली इन्होंने जो पार्ट दिया ना, तो उस नेगेटिव स्पेस में है नेगेटिव स्पेस है, बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन के ऊपर बनाया, ठीक है। और सेकंड पार्ट इनका जो है वो, ये उनकी बिल्डिंग है, यस ठीक है, उन्होंने पी अप्लाई किया। और ये पार्ट जो है ना, प्राडा, यस ARAD, हर पार्ट के ऊपर उन्होंने क्रिएटर्स आउटलाइन किया।
ठीक है, क्रिएट एज आउटलाइन करने के बाद जो ये इनका ये वाला पार्ट है ये अलग हो रहा था। अब उन्होंने हर पार्ट के ऊपर एक स्ट्रोक अप्लाई कर दिया। ठीक है, स्ट्रोक जब अप्लाई किए तो वो ऐसे ऐसे ही लुक दे रहा है कि वो एक वुडन लुक में आ गया। ठीक है, और ये पीछे जो ग्रेडियंट लगी हुई है। ये ग्रेडियंट अप्लाई हुआ। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं कि आपका जो चेक आउट आवर सर्विसेज वाला पार्ट है, ये अगर आप बॉटम पे लिखें और इसको स्ट्रेट अगर कर दें, स्ट्रेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। और ये जो पार्ट आपका चेकआउट आवर सर्विसेज है वो ये हम बॉटम पे आ जाए। और ये एक्चुअल पोस्ट साइज नहीं है, ये एक्चुअल आपका A4 साइज आ रहा था। हाँ, अगर आप पोस्ट साइज क्या होगा? हम्म पोस्ट साइज 1080 बाई 1080, वेरी बढ़िया। या 2000 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट, अच्छा, मैंने जियो न्यूज़ के लोगों के अंदर मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो जियो न्यूज़ का लोगो है वो, बेशक न्यूज़ ना लिखो, वो इशू नहीं है, बट जो ये पार्ट है ना, ये पेन टूल से बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो ये पार्ट जो है आपका इशू हो रहा है, ऑरेंज वाला पार्ट, कि आपने ये पार्ट सिर्फ अलग बनाया हुआ है और ये पार्ट आपका वैसा ही है। ठीक है। हम्म। ठीक है, अच्छा बनाया हुआ मेरा समय ग्रे लुक देखे सही है। जो नीचे वाला ये ग्रे, ग्रे दिया। ग्रे वाला पार्ट ठीक है, ग्रे वाला पार्ट ठीक है, बट यहाँ पर ब्लैक है इतने पार्ट पे। अच्छा बनाया हुआ है, बस अगर यहाँ पर लाइट ग्रे होता और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क रेड वाली साइड पे आता, और ये आपका येलो वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, और बाकी आपका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट हुआ हुआ, थोड़ा सा अगर सीधा हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मैं लोगो वाली साइड पे आता हूँ कि लोगो मैंने डिज़ाइन करना है, कैसे करना है। यहाँ पर मैंने ग्रिड बना लिया। ठीक है, ग्रिड बनाने के बाद मैं सिंपल ये दो मेरे पास जो अगर मैं कोई भी आइकन बना रहा हूँ, या मैंने कहीं से आइकन पिक किया है, या मैं टेक्स्ट प्लस आइकन बेस्ड लोगो बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसका बॉक्स जो होगा, ठीक है, लेट से कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक नाम लिखा है, मैं लिख लेता हूँ। लेट से यहाँ पर ये पार्ट आ गया। मैं स्टोरेज इस तरह से रख लूँगा ताकि मैं आपको बता दूं कि क्या करना होता है। ठीक है, लेट से इसको मजीद H2H कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो कि यहाँ पर अगर मेरे पास M, ये एक बॉक्स में आ रहा है, पूरे एक बॉक्स में आ रहा है। ठीक है, बस E का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, लेकिन R और E एक बॉक्स में आ रहे हैं। ठीक है मेरे पास, हम्म M वाला पार्ट जो है, M की जगह मैं अगर कोई आइकन रखता हूँ तो वो एक बॉक्स में ही आएगा। ठीक है, तो मेरा लोगो का गोल्डन रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर और एक और चीज़ मैं बता दूं कि एक लोगो के अंदर आप दो आइकन नहीं यूज यूज कर सकते, सिंपल एक आइकन यूज करते हो। ठीक है, चाहे वो आप नेगेटिव स्पेस में यूज कर लो, या आप टेक्स्ट प्लस आइकन बेस में कर लो। ठीक है, या आप सिंपल आइकन बेस अगर लोगो बना रहे हो, अगर बस तीन पार्ट हो जाते हैं, आइकन, आइकन बेस लोगो, टेक्स्ट प्लस आइकन बेस, और आगे बस नेगेटिव स्पेस आ रहा था। टेक्स्ट प्लस आइकन बेस और नेगेटिव स्पेस में ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, अ, सिर्फ नेगेटिव स्पेस में थोड़ा सा ये लगता है कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है।
यहाँ तक समझ आ गई? कोई मुश्किल यहाँ तक? ऐसे वो आपका था कलरिंग। हम्म। मैं भी शुरू करूँ। कलर व्हील के लिए अगर आप यहाँ पर सिंपल ये देखो स्टाइल ऑप्शंस, स्टाइल ऑप्शन में नहीं, अगर आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हो ना देन आपके पास कलर व्हील शो होता है। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस लिया हूँ। अच्छा आपने असाइनमेंट की है? नहीं, मुझे असाइनमेंट दिखाओ। अभी देखो मैं यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट करता हूँ ना, ये देखो अगर मैं इसको एक्सपोर्ट एज करता हूँ या अगर मैं इसको शॉर्टकट की के थ्रू एक्सपोर्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एस, मेरे पास कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एस अगर मैं ये करता हूँ, ये देख लो पहले, ये अगर मैं अगर इसको अप्लाई करता हूँ ना लाइक मैं ग्रिड अप्लाई किया हुआ था, ठीक है, तो मेरे पास ग्रिड साथ ही आएगा। ठीक है, यस। तो ग्रिड रिमूव कर लेना पहले ताकि वो आपको एक अट्रैक्टिव लुक दे। ठीक है, अब ग्रिड कहाँ से रिमूव होगा? यहाँ पे मैंने ग्रिड लॉक किया हुआ था, इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। तो हाइड करके मैं अगर इसको एक्सपोर्ट करता हूँ ना तब मेरे पास शो नहीं होगा। ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दिखाओ। एस और डब्ल्यू फोटोशॉप में बनाया ना, इलस्ट्रेटर पे। अच्छा एक चीज बताऊँ कि एस और डब्ल्यू इन दोनों के दरम्यान में अगर आप इरेजर टूल यूज करके, नाइफ टूल के थ्रू नहीं होगा। सिंपल आप उसको क्रिएट एज आउटलाइन करो टेक्स्ट को, देन आप अप्लाई करो, वो आपको अप्लाई कर देगा। ये जो आपका तय है ये मैंने किया था पीसी में, तो मेरा पीसी क्रैक हो गया। किस पार्ट में? इलस्ट्रेटर जो आपने एक क्रैक है मिनट, ना आपका। ये पेन टूल में आपने, मैं आपको बता दूं ये दो कलर्स आपने आपने यूज कैसे करने थे। आपने सिंपल यहाँ पर आना था और मैंने अगर इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना ना, मैं यहाँ से पहले ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा, देन मैं यहाँ से इसको ग्रेडियंट में अप्लाई करके, अभी क्रिएट एज आउटलाइन नहीं किया हुआ मैंने, क्रिएट एज आउटलाइन नहीं करता जब तक तब तक मेरे पास वो पार्ट अप्लाई होगा ही नहीं। अब देन मैं अप्लाई करता हूँ, देन वो मेरे पास अप्लाई करेगा। और एक और चीज मैं बता दूं कि वो उसने हर पार्ट को अलग अलग कर दिया, हर पार्ट को अलग अलग उसने अ, एक ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। ठीक है,
यहाँ पर मैं इसको इस तरह अप्लाई करूंगा और तो बेसिकली स्पेसिफिकेशन यहाँ तक बात समझ आ गई। जो मैंने कलर अप्लाई करना है वो यहाँ से मैं करूंगा इसके ऊपर अप्लाई। ग्रेडियंट पहले से सेलेक्ट किया, उसके बाद ग्रेडियंट पे जाके इसके बाद नहीं, टेक्स्ट के ऊपर कभी भी ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता। लाइक मैं इसको ये देखो कंट्रोल जी करता हूँ, ये एक्चुअल टेक्स्ट था, मैं यहाँ से ग्रेडियंट पे अप्लाई करूँ, ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? क्योंकि टेक्स्ट क्रिएटर्स आउटलाइन में नहीं है। जब तक क्रिएटर्स आउटलाइन नहीं करूंगा तब तक उसके ऊपर कोई ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? इसके ऊपर स्ट्रोक है, स्ट्रोक है, स्ट्रोक रिमूव करनी थी ना। इसके ऊपर स्मूथ टूल यूज करना था, फिर ठीक हो जाना था ये। तो उसके अंदर मुझे कुछ मिले नहीं सर, आप आपने बताया ना वो एक्सटेंशन में जा रहे हम्म टूल्स वगैरह, उसके अंदर 23 कुछ इसमें टूल भी नहीं थे मुझे। इसको सिंपल आप स्मूथ टूल यूज करो, ये आपको बहुत बेहतरीन है। ये स्मूथ टूल यूज करो, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा ये लगेगा। सारा पेन टूल से करते करते मैं इतना महंगा जी हुआ। वो अब बस टूल कहाँ से मिलेगा? थिएटर। एक्सटेंशन के अंदर ही मिलेगा। हाँ, इंस्टेंट के तरह कर दिया। ये आपका जो क्रॉस वाला पार्ट आ रहा था ना, यहाँ पर आओ, ये वर्क स्पेस आ रहा था ये। ठीक है, तो क्लिक करो, एसेंशियल क्लासिक पर कर लो। ठीक है, इसके अंदर यानी सारे टूल इसके अंदर। सारे टूल्स आ जाएंगे आपके पास, इसको बस एक्सपैंड कर लेना यहाँ से। हम्म तो 90 स्पेस में भी थोड़ा चाहिए था उसमें, बट वो हम्म फेल होगा। नेगेटिव स्पेस में ठीक है। अच्छा बट अब कोशिश करना कि जो आपने शिफ्ट लिखा है ना, अ, वो पार्ट आप वो करो, उसको क्या कहते हैं, बताता हूँ। आपने जो भी अब जो भी चीज करनी है ना, शिफ्ट लिखना है या कोई भी पार्ट लिखना है, या अपने दिमाग से चीज देखो कि आपको क्या चीज ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, क्या चीज आपको वो क्या चीज आपके दिमाग में आ रही है, पहले उसको कंप्लीट करो दिमाग के अंदर। दिमाग में कंप्लीट करने के बाद देन उसको अप्लाई करो। ठीक है, जब अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, टूल्स की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो जब एक दफा वो चीज आप घुस के कर लोगे ना, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। सही मुझे भी हुआ है, मुझे स्मूथ टूल ही मिल रहा था। ठीक है, और इसी तरह मैं तीसरा टूल मिल नहीं, जैसे मैंने भी यूट्यूब से सर्च करके देख के कि हाउ टू यूज दिस टूल, हाउ टू यूज दिस टूल करके फिर पूरी कंप्लीट की थी मैंने। सिंपल यहाँ से आके अगर आपको यहाँ पर टूल्स ना ना मिल रहे हो, तो पहले यहाँ से ना एक दफा चेक कर लेना कि आपका एसेंशियल तो नहीं है या ऑटोमेशन तो नहीं है। ठीक है, नहीं अब आपने बता दिया मुझे भी नहीं। बड़ा चलिए बस। बनवाया है ये? तो ग्राफिक कार्ड कितने कितने जीबी लगवाया है? 8 GB का है। 8 जीबी का। और एसएसडी 256 और रैम? इसकी 8 GB है। 8 जीबी। चार चार। अच्छा, एक और चीज के जो इसका कीबोर्ड है वो कौन सी कंपनी के लिए है? बैठा सर ये मैं पूरा कंबो लेके आया हूँ। वो दोस्त में अच्छा, उसका वो माउस पैड भी, उसका कीबोर्ड भी और हेडफोन भी। माउस पैड टूटी, पूरे कीबोर्ड के नीचे भी छोड़। इसका माउस पैड कंबो के अंदर आया था, बट वो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मुझे सही है इसकी छड़ी। मैं पूरी पढ़ती है, मैं कोई चीज़ नहीं लगी उसकी पढ़ती है। वही तो एक वाली बात है, वो मीटर पर चेंज हुआ है क्योंकि जो पीसी पे ग्राफिक्स है ना, वो मीटर पे अटैच नहीं है। यानी अगर आपने मॉनिटर कितने एफपीएस का लिया है? कितने हर्ट्ज का लिया है? नहीं नहीं, हर्ट्ज में। रिफ्रेश रेट 60 एफपीएस का लिया है कि दूसरा? चेक कर लेते हैं ना। ग्राफिक कार्ड कैसे? 8 जीबी का है, NVIDIA का लगवाया है।
I think बहुत साफ है। अरे ये इस पे तो सबसे चल रहा है। ये मेरा अच्छा चल रहा है, मैंने भी ये लगा। i5 फोर्थ जनरेशन RX 750 लगा हुआ है आपका। उसका है ना ब्रांड का NVIDIA दूसरा है इंटेल लगा है या उसके अलावा आता है वो आपके पास AMD 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 का AMD प्रोसेसर लगा हुआ है, AMD ग्राफिक कार्ड। NVIDIA के RX नहीं आते वहाँ। हम्म पहले तो मेरा केस चेंज था, पावर हम्म। सप्लाई कितनी 550। अच्छा एक और चीज रखना दिमाग में कि ये जो आपकी एलईडी है ना वो आपकी 60 FPS या 124 FPS की हो, तब आपके आपके कलर्स मैच हो जाएंगे। कौन सा? अ, 60 अब FPS है 124 FPS। हम्म मॉनिटर की है पर्ची हम्म मॉनिटर की भी होगी पर्ची मॉनिटर की है मेरे ख्याल ये से। है, ये ये मॉनिटर की है? है। नहीं ये है ये नीचे वाली, फिलिप्स 18 ये 18 इंचेस की है। अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कि उसने वो मॉडल लिखा हुआ है ना एलईडी लिखा हुआ 60 FPS की होगी इसका जो मॉनिटर है ना वो मैंने भी वन। लेनी है लेकिन समझ नहीं आ रही कौन हाँ फीचर डेल सेंटर ना जाना, उधर चले जाओ। डेल की तीस मेरे पास पड़ी हुई अच्छी खासी थी उसका प्रॉपर बर्न आया सारा हो गई उसकी वो प्लाज्मा उड़ गया होगा उसका। नहीं चलती है थोड़ी देर बाद फेड हो जाती है फिर वो सही होती प्लाज्मा है उड़ जाता ना, प्लाज्मा ब्लैंक पर उसको आता। रिपेयर कराने का भी फायदा नहीं है क्योंकि हमने इतनी गंदी क्वालिटी की रिपेयर भी कर देनी हाँ जी क्लास एंड हो गई है, आप जा सकती हैं। ये किस वजह से? अब उसका बटन खराब हो गया तो उसने चेक किया, इसलिए चेंज कर दी। सारे कह रहे थे सही बात है, किसी का मेरे जो